सो वेलकम बैक टू NDIT चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स फॉर ND एग्जामिनेशन। सो देर इज़ नॉट मच अबाउट इकोनॉमिक्स इन इंडिया एग्जामिनेशन, इट इज़ अ वेरी लिटिल पोर्शन। हम बस वेरी शॉर्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे पूरे इकोनॉमिक्स चैप्टर को, मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को इन NDA अकॉर्डिंग टू NDA सिलेबस। सो टुडे इज़ द बेसिक एंड द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। वेरी बेसिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको इकोनॉमिक्स नहीं पता है उनको आज थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, वो काम कैसे करता है। ठीक है। आज हम लोगों का लेक्चर का एम क्या है कि हम जानेंगे इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मतलब वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना वो कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे आया, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव, कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, कितने इकोनॉमिक्स होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या क्या दे सकते हैं और उनका पॉइंट प्रिंसिपल्स क्या है, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो कि 3 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, 3 सेक्टर्स में, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अगर आपको ये एम सही से ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो मैं जब बोलना शुरू करूँगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी मीन्स द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन। इसका क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है एक सिस्टम है ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रेड करना एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब चीज़ें, आइटम्स लाइक ब्रेड हो गया, ब्रिक्स हो गया, कोई भी आइटम, पानी का बोतल, कुछ भी। हाँ, उनका क्या प्रोडक्शन, बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इसको देना उसको देना, ट्रेड ट्रेड करना मतलब ख़रीदना बेचना, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड, कंजम्पशन मतलब उसको यूज़ करना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब का गुड्स और सर्विसेज। देखिए इसका ये भी मतलब हुआ कि आप कुछ फैसिलिटी भी अगर यूज़ करते हो तो इकोनॉमी में ही आता है, लाइक ट्रेन यूज़ करते हो, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं उसको, बस यूज़ करते हो, तो ये भी इकोनॉमी में यहाँ पे ही आता है। सर्विसेज मतलब ये, सर्विसेज मतलब वो फैसिलिटीज़, ठीक है, लाइक ट्रेन हो गया, बस हो गया, एयरप्लेन हो गया, विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन। अभी स्पेसिफिक डोमेन का मतलब ऐसे समझो कि कोई भी छोटा सा शहर, स्मॉल टाउन से, ये एक स्मॉल विलेज भी हो सकता है, या फिर स्मॉल टाउन से बिग विलेज मतलब जो कि ऑलमोस्ट सिटी हो चुका है, या फिर टाउन से एंटायर नेशन। मतलब सोचो एक टाउन में ब्रिक्स बनाया जा रहा है, उसको एंटायर नेशन में कर देना है, तो उसका जो अभी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बाई रूट्स होगा, मतलब रास्ते से होगा, ठीक है, जाएंगे उसको ट्रेड करेंगे, उसको पैसा मिलेगा। फिर कंजम्पशन कौन करेगा, जिन्होंने ऑर्डर किया उनको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये ऑल द सिस्टम जो कि ये रिलेटेड है, खरीदना बेचना बनाना, थ्रू आउट द नेशन इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। अब स्टडी ऑफ इकोनॉमी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो क्या है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वांट्स। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपीज़, पर अब आप बोलोगे 100 रुपये में तो आजकल कुछ नहीं होता है। हाँ, आजकल तो कुछ नहीं होता है, पर हम हाइपोथेटिकली पकड़ लेते हैं। सपोज ये एक ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल है, और ये एक ब्लैक बॉल है। बोथ आर 100 रुपीज़ ईच। क्या आपके पास जो 100 रुपीज़ है, क्या आप ये दोनों बॉल को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। पर आपका मन है कि आप दोनों बॉल को ही खरीदो। पर आपके पास क्या है, आपके पास विशेष तो बहुत है कि मैं ये दोनों को खरीदूँ, पर आपके पास रिसोर्सेस बहुत कम है। इसका क्या मतलब, सोचिए ये रिसोर्सेस है, ठीक है, और ये आपके वांट्स है। आपको ये 2 बॉल ही खरीदना है, पर आपके पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है भाई। आप बहुत कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है। अब सोचो आपने बना लिया
कि आपको एक बड़ा सा घर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, आपको एक शिप खरीदना है, पर आपके पास इतने पैसे हैं क्या? इतने पैसे तो नहीं है ना। तो आपके डिज़ायर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, पर आपको रियलिटी चेक कौन देता है? आपके पास रिसोर्सेज इज़ ऑलवेज लिमिटेड, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, और इट्स बेटर टू से द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वांट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रेड करना, या फिर कोई फैसिलिटीज़ को यूज़ करना विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन। मतलब कोई स्मॉल टाउन से विलेज हो सकता है, विलेज से एंटायर नेशन हो सकता है, ठीक है, फिर नेशन से दूसरा नेशन हो सकता है, ठीक है। उस पूरा सिस्टम जो ये इन्वॉल्व करता है उसको कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वांट्स, और सिंपली द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? सो इन इंडिया इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से। क्या? अरे सब क्या ग्रीक वर्ड से आते हैं? हाँ, मैक्सिमम लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से ही आते हैं। तो ग्रीक वर्ड से आया है ओकियो नामिया, ओकियो नामिया, ठीक है, OKIONAMIA। ओकियो का मतलब जो है वो है हाउस होल्ड, और नामिया का मतलब है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें उतना कुछ बोलने का तो है नहीं। ये अर्थशास्त्र जो है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है। अर्थ का मतलब आपको पता है मनी, और शास्त्र का मतलब क्या है? स्टडी है। ऑल्दो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा था उनका क्या नाम था? चाणक्य, या फिर आप इसको विष्णुगुप्ता भी बोल सकते हो, और उनका नाम कौटिल्य भी था, ठीक है। ये बुक जो है ना, ये हिस्टोरियंस ने क्या माना है, हिस्टोरियंस ने, कि ये एक पॉलिटिकल साइंस की किताब है, ठीक है। तो ऑल्दो हम इकोनॉमिक्स का ये बोल सकते हैं, पर इट इज़ ह्यूजली रिगार्डेड एज पॉलिटिकल साइंस बुक, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, और उसको इंडिया में और एक क्या नाम से बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, दो और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना है वो एक ये है कि एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। किसको? द एडम स्मिथ को कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक जो बुक है उन्होंने लिखा था, उसके लिए उसको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो और क्या? इकोनॉमिक्स इज़ अ थ्योरी, ठीक है। ये 2 पॉइंट येट वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन्हें याद रख लेना। चलिए इकोनॉमिक्स को और थोड़ा बढ़िया से डिस्क्राइब करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। हाँ, अगर आपने बोला लिमिटेड रिसोर्सेज इसका प्रॉब्लम है तो एकदम सही, लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ प्राइमरी प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक्स का मोटिव क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैसे इस चीज़ को बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या चीज़ बनाए, इसको कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ठीक है। पहले वो डिसाइड करता है क्या बनाए, फिर कैसे बनाए, फिर किसके लिए बनाए, इसका प्राइमरी कंज्यूमर और कस्टमर कौन होगा, कौन इसके टारगेट कस्टमर्स होंगे। तो ये इकोनॉमिक्स ब्रीफली डिस्क्राइब करता है। और अगर गवर्नमेंट रिसोर्स को कंट्रोल करता है तो ये कैसे करता है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वो डायरेक्ट करता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है रिसोर्सेज तो वो क्या करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे देता है। जैसे मुकेश अंबानी पकड़ लीजिए, अडानी पकड़ लीजिए, तो वो क्या करता है? कुछ रिसोर्स वो कंट्रोल नहीं करता है, लाइक ऑयल, क्रूड ऑयल। ऑल्दो इंडिया में बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर सकते हैं, पर सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि अंबानी जो है क्रूड ऑयल वो क्या करता है? डिग करता है, ठीक है। तो वो जब समुंदर के अंदर से निकालता है
तो वो क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? नहीं, वो खुद प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। तो गवर्नमेंट में उसका क्या प्रॉफिट है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन इंडिविजुअल से हाई टैक्स लेती है। फिर वो टैक्स का जो मनी है ना, वो फिर वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो बनाती है, ठीक है। लाइक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, या फिर आर्मी को स्ट्रेंथन अप करना हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना हो, तो वो ऐसे आता है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया इज़ मिक्स्ड, इंडिया बहुत गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी है और गवर्नमेंट छूट भी देती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को खुद लिमिट रिसोर्सेज बनाने का। तो आप पूछोगे क्या ये बेटर नहीं है कि गवर्नमेंट खुद बनाए और खुद सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे? तो देखिए, दोनों में ही प्रोज एंड कॉन्स बोथ है। अगर तो यहाँ पे द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फुल कंट्रोल ले लेती है अपने रिसोर्सेज का, तब उस स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द नेशन को बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट पूरा छोड़ देती है, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज़ पूरा ही छोड़ दी, मतलब उसमें कोई कंट्रोल नहीं ली अपने रिसोर्सेज के ऊपर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया, तो वो उस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को बोला, नेशंस की इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चलिए हम अच्छे से फिर से बढ़िया से देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज, जहाँ पे जो गवर्नमेंट कुछ भी अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करती है, रैदर इट गिव्स टू द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे देती है, प्राइवेट कंपनीज को दे देती है, वो खुद उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको जो प्रॉफिट बनता है गवर्नमेंट उसमें हाई टैक्स लगाती है, फिर उस टैक्स से सोसाइटीज़ को वेलफेयर करती है, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट एक प्राइवेट इंडिविजुअल उसको मैक्सिमम लिमिट तक लेके जा सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल तक, ठीक है, उस रिसोर्सेज का। मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत कमाने की कोशिश तो ऑब्वियसली करेगा ना, खुद को जितना भी रिच बनाने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना सब दाव में लगा के उसको मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करेगा। तो गवर्नमेंट का भी वही है मैं कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होगे अगर इंडिविजुअल मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा करेगा तो गवर्नमेंट का क्या? अरे सोचो, अगर इंडिविजुअल ज़्यादा कमाएगा तो उसमें टैक्स भी तो ज़्यादा लगेगा ना, तो गवर्नमेंट और ज़्यादा कमा पाएगी उस इंडिविजुअल से। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे क्या है? नो गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे एक बहुत फेमस एक जो है कोट है, कोट नहीं बोलेंगे इसको, एक वर्ड है लेजर फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है लीव मी अलोन, ठीक है। तो ये क्या है, जब पुराने दिनों में जब जो गवर्नमेंट थे वो ज़्यादा जो लिमिटेड मतलब जो रिसोर्सेज है उसमें कंट्रोल बना के बैठे थे, तो जो पीपल थे वो प्रोटेस्ट करने लगे कि लेजर फेयर मतलब हमें अपने ढंग से काम करने दो, ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट पहले बहुत दखल अंदाजी करती थी। सोच लो पहले सब सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। तो एक फेमस वर्ड ये इन्वेंट नहीं, ये यूज़ किया गया अगेंस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेजर फेयर मतलब लीव मी अलोन। फिर इसका और एक क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर डोमिनेंस एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? सपोज आपको एक पानी का बोतल खरीदना है, पर आपको जो है उसका रंग पसंद नहीं आ रहा है। अरे इसका लेवल का रंग पिंक क्यों है, मुझे तो ग्रीन पीना है। अरे इसका ग्रीन क्यों है लेवल, मुझे इसका ब्लू देखना है। तो उसमें क्या है, जो कंज्यूमर को जो ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर डोमिनेंस एग्जिस्ट। जो कंज्यूमर को कम पसंद आ रहा है या फिर पसंद ही नहीं आ रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको तो उससे कुछ हम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। फिर नो पब्लिक सेक्टर, कोई पब्लिक सेक्टर है नहीं। मोर वर्क इज़ रिवॉर्डेड। आप जितना ज़्यादा काम करोगे आप उतना ज़्यादा रिवॉर्डेड होगे। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा काम करते हैं वो उनको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी पोजीशन बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। वो अपना वर्थ दिखा पाते हैं। यहाँ पे पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है हायर एंड फायर पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? आपने अगर काम ढंग से नहीं किया तो आपको वो डायरेक्ट फायर कर सकते हैं, ठीक है। वो हायर भी करेंगे, आपको फायर भी करेंगे विदाउट एनी बोर्ड। उनको अगर काम पसंद नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट फायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है।
अब आपको लग रहा होगा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का मतलब, जो सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, और जो प्राइवेट कंपनीज ओन करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब नोट कर लेना ये बात को। तो इसका बढ़िया एक एग्जाम्पल क्या है, अब सोचो 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 क्या हो सकता है। मैं हिंट दूँ, एक कंट्री का जब आप सोचते हो ना, एक ईगल, हाँ ईगल आपको दिखाई देती है। सोचो सोचो, हाँ यूएसए। यूएसए इज करेंटली टोटली क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका। ठीक है, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करती है इसके अपने पूरे रिसोर्सेज को। कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है, सब गवर्नमेंट का होता है। आप यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं ओन कर सकते, वो सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, नो प्राइवेट सेक्टर, नो चॉइसेस टू द कंज्यूमर। आपको अगर पानी का बोतल पिंक मिल रहा है तो आपको पिंक ही पीना पड़ेगा, मतलब पिंक बोतल का लेवल मिल रहा है तो आपको पिंक बोतल का लेवल ही पीना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी वो फुल एंड फाइनल है। ठीक है, हायर एंड कीप पॉलिसी। हायर एंड कीप पॉलिसी मतलब अगर आप हायर कर लेगी, मतलब फायर करने में बहुत उसको दिक्कत फेस करना है। ठीक है, वो आपको ऐसे ही फायर नहीं कर सकते। आप अगर काम नहीं कर रहे हो, वो स्लो हो, तभी भी वो बहुत हिचकिचाएगी आपको फायर करने में। क्यों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर है, मतलब सबका भला करना। ठीक है, इसलिए लोग चाहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब। क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिसी वो हायर एंड कीप पॉलिसी है। यहाँ पे क्या है, मोर वर्क इज, बट यहाँ पे जो है मोर वर्क, आप जितना भी काम कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। आपका जो मिनिमम वेज है, आपका जो मतलब जो वेज आपको दिया गया है वो वेज मतलब WAGE, मतलब सोच लो आपको जो पैसा मिल रहा है वो काम का, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोचो आपके पास एक सिलेक्टिव वेज है, सोचो $1500, पर आपने ज़्यादा बढ़िया काम किया, वो आपको रिवॉर्ड करेंगे कि लो बेटा $2500 ले लो। पर अगर आपने यहाँ इस इकोनॉमी में काम किया तो वो $2500 नहीं मिलेंगे। वो क्या सोचते हैं कि आपका तो ये काम था, आपने जल्दी किया या लेट किया, उनका कोई देखने का ये नहीं है, पर आपने काम किया बस वही वो ये देखेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इसका एक ग्रेट एग्जांपल है USSR, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रशिया। ठीक है, ये था इसका फुल फॉर्म। ऑल ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ अभी टूट चुका है। पहले यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रशिया में जो था वो बहुत सारे देश आते थे, रशिया, यूक्रेन और वहाँ के वो भी देश आते थे, पर वो जो है बाद में टूट गया। तो यहाँ पे भी एक बहुत फेमस एक वॉर है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर। तो इन दोनों देशों के बीच में हुआ था ड्यू टू देयर इकोनॉमिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तो एक बहुत ग्रेट जो है, क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन ये है और इसका डेफिनेशन ये है। मैंने शॉर्ट में और बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो और मैं एक बार और बोल देता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज एंड फुल्ली प्राइवेटाइज्ड, प्राइवेट कर चुकी है गवर्नमेंट सब कुछ, उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल ले लेती है उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने ये दो इकोनॉमी पढ़ा, पर आपको पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत तो लगा होगा, अरे अगर ये दोनों ही इकोनॉमी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है तो उस गवर्नमेंट को क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। तो हाँ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तभी फेस करना पड़ा था, और उस टाइम आ गया था 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन। इसका क्या मतलब है, अरे आप सोच रहे हो कि अरे ये डिप्रेशन, ये हमारा वाला डिप्रेशन है क्या, जो वो चली गई और हम डिप्रेस्ड हो गए? नहीं बेटा, ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है। इस डिप्रेशन का एरा का ये मतलब क्या है कि इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश कर गई। ठीक है, फिर वहाँ पे एक बंदा, मतलब एक आदमी, महान आदमी आए, जे एम कीन्स नाम के। उन्होंने बोला अरे छोड़ो यार, ये दो इकोनॉमी जो है, दोनों ही इकोनॉमी ख़राब है। इन दोनों इकोनॉमी का जो है ज़्यादा प्रोज से ज़्यादा तो कॉन्स ज़्यादा है, मतलब खराबी ज़्यादा है। तो उन्होंने बताया चलो दो इकोनॉमी लेते हैं और उनका दो प्रोज मतलब अच्छे एडवांटेज लेंगे और इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे।
तो उन्होंने बताया कि को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर का मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो है दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एट द सेम टाइम। मतलब अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा खुला छूट दे दोगे ना, वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा और वो आपको ही बैकफायर करेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि दोनों जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक ही गवर्नमेंट में दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नाइदर कैपिटलिस्टिक नॉट सोशलिस्टिक, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक थर्ड टाइप की इकोनॉमी बन चुकी है। और इसका जो ग्रेट एग्जाम्पल है ना, एकदम ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, वो है हमारा देश इंडिया, हमारा प्यारा भारत। आपने देखा होगा कि इंडिया के पास जो टेलीकम्युनिकेशन है, मतलब आप सोच लो जो सिम यूज़ करते हैं, जियो, एयरटेल, ये तो प्राइवेट सेक्टर्स है, बट BSNL ये क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही टाइप में आपको दोनों मिलेगा, एक गवर्नमेंट ओन्ड है, एक प्राइवेट ओन्ड है, ठीक है। और मैं एग्जांपल दूँ बहुत सारे, जैसे कि HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, ठीक है, ये यहाँ पे भी गवर्नमेंट ओन करती है कि गवर्नमेंट के पास अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, प्राइवेट पीपल के पास भी अपना क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। तो इंडिया प्रमोट्स बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो आप ये थोड़ा देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ ये क्या है। और एक चीज़ जो मैंने गलत बोला था, USSR का फुल फॉर्म है यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। नहीं, मैं फिर गलत बोल दिया, इसका एक्चुअल जो ये है वो है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन, थोड़ा सा मैं उसको रशिया बोल दिया था इस टाइम में, ये है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, PUBLIC। तो आप ये जो डेट है यही याद रखना, आपका USSR का फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट USSR लिख सकते हो। तो यहाँ भी याद रखना था ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है, वो इंस्टाग्राम वाला डिप्रेशन नहीं, वो एटीट्यूड स्टेटस या फिर डिप्रेशन स्टेटस, वो नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमी था वहाँ गिर गया था, ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिलता था, ठीक है, अमीर से अमीर ज़्यादा इंसान वो गरीब बन चुका था। ड्यू टू दिस यहाँ पे जो है इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। तो यहाँ पे एक बहुत जेंटलमैन आए, JM कीन्स नाम के, तो उन्होंने क्या बताया कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर को हमको लाना पड़ेगा। क्या बोले कि मिक्स्ड इकोनॉमी, वहाँ पे जो बोथ इकोनॉमिक्स का जो एडवांटेजेस है उन्होंने लिया और लेके एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया। उसका आज के ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है अपना प्यारा भारत, मतलब इंडिया, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो इकोनॉमी जो है कैसे वर्क करती है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये तो पहला स्टेप है यार, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। अब ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में 3 स्टेप्स है, 3 सेक्टर्स है, स्टेप्स नहीं, 3 सेक्टर्स डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है सेक्टर वह रॉ मटेरियल इज़ प्रोड्यूस्ड और देयर इज़ अ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जहाँ पे जो इन सेक्टर्सों में क्या करा जाता है, सेक्टर मतलब सोचो एक डिवीज़न, यहाँ पे जो है लोग जो है आइदर प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है एकदम रॉएस्ट फॉर्म में, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है उनको यूज़ किया जाता है, हाँ, या फिर रॉ मटेरियल इनसे बनाया जाता है, ठीक है ना, एकदम रॉएस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हम एक रॉ मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, हाँ, या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड एनीथिंग, ठीक है, कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। वो क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है, लैंड है, वो हम यूज़ करके हम ये रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात में याद रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इट गिव्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया को लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, अबाउट 60 to 55% ऑफ इंडियाज एंटायर एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अभी सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेक्टर वेयर रॉ मटेरियल इज
इन द प्राइमरी सेक्टर इज़ यूटिलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाता है कि रॉ मटेरियल जो है ना, इसको यहाँ पे दिया जाता है। देख के यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में या फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्शन, ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो भी एक क्या है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, डील्स इन एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़। मतलब क्या है कि फैसिलिटीज़ मतलब ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम्पल, जिन क्या है ये ऐसे एक्टिविटीज़ में डील करता है टर्शियरी सेक्टर कि वो जो फैसिलिटीज़ है, जो सर्विसेज दे पाए, ठीक है, सर्विसेज दे पाए, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट, ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडिया जीडीपी। ये आप जो है कंफ्यूज मत हो जाना। टर्शियरी सेक्टर क्या है, वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडिया जीडीपी है। जीडीपी क्या है कि आपने एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, एक साल में कितना रेवेन्यू एक एंटायर नेशन ने जनरेट किया, उसको कहा जाता है जीडीपी। तो वो क्या कहता है, लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है इंडियाज़ होल जीडीपी में, वो क्या है, टर्शियरी सेक्टर। मतलब द सर्विसेज, द फैसिलिटीज़, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये भी टर्शियरी सेक्टर में ही आएंगे। और प्राइमरी सेक्टर क्या है, इट गिव्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया किसने, प्राइमरी सेक्टर ने, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर जो है ना, प्राइमरी सेक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और वो रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, वो रॉ मटेरियल्स को लेके फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और टर्शियरी सेक्टर, सोच लो, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर करता है बाय फैसिलिटीज़, या फिर कोई भी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज इन एनी नेशन हो, वो क्या है, टर्शियरी सेक्टर में गिना जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, जो ये तीनों कवर कर लेंगे, वो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक फार्मर है, उसने क्या बनाया, कॉटन ग्रो किया, ठीक है, कॉटन प्लांट ग्रो किया, कॉटन ग्रो किया। फिर उसने वो कॉटन लेके फैक्ट्री में डाल दिया, फैक्ट्री से क्या बना, शर्ट बना। फिर आपने ये शर्ट किस में देखा, अमेज़ॉन में देखा। सोच लो, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, किसी में भी आपने ये शर्ट देखा और आपने बाई कर दिया। फिर नेक्स्ट दिन आपके पास जो सर्विसेज, जो कुरियर वाला है, वो कैसे आया, बाइक से आया या फिर चल के आया, कुछ भी करके आया आपके पास, उस स्टोर से, वेयर हाउस से आपके पास आया। वो भी एक फैसिलिटी है, आपको जाना नहीं पड़ा, ठीक है, वो आपके पास डिलीवर हुआ, फैसिलिटी, यू यूज़ द फैसिलिटी, सो वो डिलीवरी हुआ, फिर ये क्या बन गया, फैसिलिटी बन गया। तो फार्मर ने जो कॉटन बनाया वो क्या आया, प्राइवेट बोल रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर में आया, प्राइमरी सेक्टर में आया। फिर फैक्ट्री से शर्ट बना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आया। फिर ये डिलीवरी हुआ, ये टर्शियरी सेक्टर में आया। कैसे आया, प्राइमरी सेक्टर ने ग्रो किया, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किया, रॉ मटेरियल बनाया। फिर फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल डाल के फैक्ट्री ने क्या बनाया, शर्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया। क्या शर्ट से आप कुछ और बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ। फिर ये शर्ट को आपने ऑनलाइन देखा, आपने बाई किया, फिर डिलीवरी बॉय या फिर डिलीवरी गर्ल आपको आके वो शर्ट आपको दे दिया, यू यूज़ द फैसिलिटी। तो वो फैसिलिटी कहाँ पे आया, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, ठीक है, दिस इज़ ऑल कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज़ इकोनॉमी वर्सेस व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। फिर इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज़, फिर हमने और बढ़िया से डिस्क्राइब किया इकोनॉमिक को, उसका प्रॉब्लम क्या है, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, बट हमारे पास अनलिमिटेड डिज़ायर्स है, बट विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज हमको जानबूझ के खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर उन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि सोशलिस्ट कैपिटलिस्टिक है, वो होने से हमें उनको वर्ल्ड को क्या बड़ा फेस, जो कि द ग्रेट डिप्रेशन है, वो फेस देखना पड़ा। फिर J.M. कीन्स नाम के एक जेंटलमैन आए, उन्होंने बताया कि दोनों ही फालतू है, पर उन दोनों से अच्छे अच्छे फीचर्स लेके उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया। फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया है। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, हमने ये पढ़ा। तो थैंक यू, इट्स फॉर ऑल टुडे। मैंने जो है नया सब्जेक्ट डिस्कवर करने की कोशिश की है। मैं फ्यूचर में जो है इकोनॉमिक्स जो है 9 या फिर 10 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, एंटायर इकोनॉमिक्स, जो कि एनडीए के लिए ज़रूरत है, ठीक है। मैं मैथ्स भी कवर करने की कोशिश करूँगा, फिज़िक्स भी,
और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई विल ट्राई। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल टुडे, दैट्स फॉर ऑल फॉर लेक्चर 1। स्टे ट्यून, और भी बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड सपोर्ट NDIT एंड टाटा, बाय बाय, जय हिंद।